हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है गौतम, आप देख रहे हैं गौतम गुप्ता यूट्यूब चैनल। लेट्स ग्रो टुगेदर। फ्रेंड्स, आज आपसे मैं कुछ गंभीर विषय पर बात करने आया हूँ। फ्रेंड्स, गंभीर विषय क्या है? हेल्थ केयर सेक्टर। आज जिसे सारी दुनिया सैल्यूट कर रही है, देश का प्रधानमंत्री कॉल कर करके उनका हालचाल, उन्हें बधाइयाँ दे रहा है, उनके काम की सराहना कर रहा है। फाइटर जेट्स प्लेन उन संस्थानों के ऊपर से गुजारे जा रहे हैं उनके सम्मान में, जिसे पूरी दुनिया सर झुकाए आज सजदा कर रही है। जब उनके बारे में ऐसी बातें करते हैं और सुनते हैं तो बड़ा ही दिल को आहत लगता है, दुख होता है। बातें क्या है? कोविड के फेक टेस्ट किए जा रहे हैं पैसे कमाने के लिए। ये वाइट कोट भेड़िए, इस वाइट कोट को जो बदनाम कर रहे हैं उन्हें मैं यही नाम दे रहा हूँ, वाइट कोट भेड़िए। ये इंसानी शरीर को सिर्फ हार्ड और मांस का गठजोड़ समझते हैं और इससे ज़्यादा इस बॉडी की कीमत उनके लिए कुछ नहीं है। अब उनके लिए ये बॉडी एक बीमार शरीर है, इसमें कोई इमोशन वगैरह नहीं है उनके लिए। फेक कोविड के फेक टेस्ट, आपको यकीन नहीं आ रहा है? ये देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है। तारदेव में एक महिला ने फेक टेस्ट कोविड का किया गया है, ऐसी एफआईआर रजिस्टर कराई है और उस पर अभी जांच जारी है। लेकिन ये सब न्यूज़ हमारे दिल को दहला देती है। जिस डॉक्टर पर हम भरोसा कर रहे हैं वो हमारे साथ ऐसा कर रहा है। इस महामारी को जिसने किसी इलाके, किसी प्रांत, किसी देश की नहीं, ये पूरी दुनिया की बात है। जब ऐसा हो रहा है तब बड़ा दुख हो रहा है, ये कहते हुए और ये शेयर करते हुए। लेकिन क्या करें, शेयर करना होगा, अलर्ट करना काम ही है अपना। आप जब अस्पतालों में अब जाएंगे कोविड के टेस्ट के लिए, तो कोविड का टेस्ट जो है बड़ा महंगा है। अगर आप कोविड टेस्ट पॉजिटिव निकल गए, ठीक है, तो आपसे 2 से 2.5 लाख रुपए डिपॉजिट मांगा जाएगा। फिर आपका डेली चार्ज जो है वो तो अलग ही से है, ठीक है। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है कि कोविड का टेस्ट कैसे किया जा रहा है। उन्होंने 4 चरण बताए हैं, 4 स्टेप्स बताए हैं जिसमें इसका इलाज किया जा रहा है। फर्स्ट स्टेप है क्वारंटीन का, ठीक है। उसके बाद स्टेप है, वो क्या कर रहे हैं, जिनको कुछ तकलीफ हो रही है उसको पैरासीटामोल दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो उसको ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जा रहा है। और उसके बाद किसी की हालत ज़्यादा गंभीर होती है तो वो वेंटिलेटर पे रखा जाता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ साफ कहा है इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है। और क्योंकि कोविड का तो कोई इलाज ही नहीं है ना, फिलहाल कोई इलाज नहीं है, कोई दवाई अभी तक बनी नहीं है, तो ये प्रैक्टिसेस कुछ की जा रही हैं जिससे। लेकिन इन प्रैक्टिसेस पे इतना खर्चा एक्चुअली आ रहा है क्या? 2 लाख रुपए की कोई दवाई हो सकती है, कोई बेड हो सकता है? 2 लाख रुपए 8-10 दिन, 12-15 दिन के लिए, सोचने वाली बात। तो इस पर मैंने थोड़ी रिसर्च की और रिसर्च की तो मैं पहुंचा सत्यमेव जयते के उस एपिसोड में जिसमें आमिर खान और मिस्टर पिचड़, ये मिस्टर पिचड़ कौन है? ये पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं। ये वो शेयर करते हैं इस शो में कि कैसे डॉक्टर कमीशन खोरी करते हैं। अब जब इन्होंने पैथोलॉजी शुरू की तो बड़ा रीजनेबल रेट लगाया, लेकिन हफ्ते 12-15 दिन हो गए, कोई टेस्ट नहीं आ रहा है। परेशान हो गया बंदा, क्यों नहीं आ रहे लोग? थोड़ी जांच पड़ताल की, पाया क्या कि पेशेंट तो डॉक्टर भेजता है। डॉक्टर के पास गए ये, उन्होंने बताया सर मैं इतने सस्ते दरों पे लोगों का जांच कर रहे हैं, हम टेस्ट कर रहे हैं। तो डॉक्टर बोल रहे सस्ते में क्यों कर रहे हो भाई? किसने बोला सस्ते में करने के लिए? सस्ते में नहीं करना है, जो रेट है वो रेट पे करो। और हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए 50 से 60% हिस्सा। कितना? 50 से 60% हिस्सा। मतलब अगर आप 100 रुपये की जांच आपकी हो रही है ना, तो 60 रुपये जा रहा है इस वाइट कोट भेड़िए के पास। कितने? 60 रुपये जा रहा है। और ये क्या करता है मालूम है क्या? ये आपका जो रिक्वायर्ड टेस्ट है ना, सिर्फ वही नहीं लिखेगा, ये 10-12 टेस्ट उसमें और भी जोड़ देगा। उसको पता है ये मेरे पेशेंट का ये रिपोर्ट नॉर्मल है, लेकिन वो और जोड़ देगा उसमें। क्यों? कमीशन बढ़ेगा ना। 10 टेस्ट उसने एक्स्ट्रा लिख दिए तो 600 रुपये उसके तैयार हो गए दिन के। आपके लगने की नीयत कितने थे? 400 रुपये। लिया कितना? 600 रुपये एक्स्ट्रा लिया। तो ऐसे कमा रहे हैं लोग। सिजेरियन प्रैक्टिसेस के बारे में सुना है आपने?
जब औरतें बच्चों को जन्म नहीं दे पाती हैं तब के लिए, जब जीवन और लाइफ और डेथ का सवाल आ जाए, जीवन और मृत्यु के बीच में जब होता है ना सब कुछ, तब ये प्रैक्टिसेस की जाती है। लेकिन अब तो ये प्रैक्टिसेस नॉर्मल हो गई। ये मैं नहीं कह रहा, ये डेटा कह रहा है। ये डेटा देख लो, 300% सिजेरियन प्रैक्टिसेस बढ़ी हैं मेट्रोपॉलिटन एरियाज में। अब गाँव में 12 से बढ़कर 22% तक हो गया है ये। समझ रहे हैं कुछ? अच्छा, ये डॉक्टर सिर्फ इन पैथोलॉजिस्ट से नहीं कमाते। आपने किसी डॉक्टर की डिस्पेंसरी पे किसी बैगले हुए फॉर्मल कपड़े पहने हुए किसी सेल्समैन को देखा है? एक्चुअली उसको बोलते हैं एमआर, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। ये एमआर क्या है, कहाँ से आया है? ये मेडिकल कंपनियों से आया है। क्या करने आया है? ये दवाई बेचना है। ये डॉक्टर के पास जाता है, बताता है हमने ये दवाई इन्वेंट की है, ये कॉस्ट है। तो डॉक्टर क्या पूछता है? मेरा कमीशन क्या है, मुझको क्या मिलेगा? तो ये वहाँ से भी कमीशन लेते हैं। आपने कभी गौर किया, आपने डॉक्टर ने आपको दवा लिख कर दी हो और वो आप जब बाहर जाते तो वो दवा नहीं मिलती। वो दवा किधर मिलेगी? आपको डॉक्टर के बगल में जो मेडिकल है सिर्फ उधर। किधर मिलेगी? डॉक्टर के बाजू में जो मेडिकल है उधर, और कहीं नहीं मिलेगी। इसने उधर भी कमीशन जोड़ के रखा हुआ है कि इतने क्लाइंट भेजूंगा, मेडिकल वाले को भी नहीं छोड़ा है। और कई बार हमने ये केसेस भी देखे हैं कि ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं थी, मामूली सी दवा देकर उस चीज़ को ठीक किया जा सकता था, लेकिन पैसे के चक्कर में डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन भी कर डाला है। ऐसी हालत आ गई। इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा बिल्कुल ये नहीं है कि मैं डॉक्टरों पर भरोसा करने के लिए नहीं कर रहा हूँ। आज भी हमारे देश में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो अच्छी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, ईमानदारी से पैसा कमा रहे हैं, इन खूनी भेड़ियों की तरह नहीं है। मेरा इस वीडियो में बनाने का मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि मैं आपको डरा दूं, आप अपने डॉक्टर के पास नहीं जाए। डॉक्टर भगवान है और हमेशा रहेगा, लेकिन कुछ इन भगवान के वेशभूषा में कुछ भेड़िए बैठे, बस मैं आपको उनसे ही सतर्क कर रहा हूँ। जो कोरोना के डिफ़िकल्ट समय में, मुश्किल समय में लोगों की सेवा कर रहे हैं, अपनी फैमिली छोड़कर, ऐसे डॉक्टर को मेरा सलाम है। और हर उस डॉक्टर को सलाम है जो ईमानदारी से पैसा कमाने और बनाने के बारे में सोचता है, जो लोगों का भला सोचता है, जो अपने प्रोफेशनल को सही तरीके से इस्तेमाल कर रहा है लोगों की सेवा के लिए। तो एक डॉक्टर आए, डॉक्टर राजीव दीक्षित, इन्होंने क्या बताया? फोकटिया इलाज बताया है। क्या फोकटिया इलाज है? लाइफस्टाइल में और किचन में 2 चेंज कर लो, लाइफ सुधर जाएगी। लाइफस्टाइल में क्या बताया इन्होंने? आप सवेरे उठकर जाते हो, शौच करते हो, ब्रश, उसके बाद नहाना। अब इसमें आपको एक चीज़ ऐड करनी है, आपको योग प्राणायाम ऐड कर लीजिए या फिर एक्सरसाइज ऐड कर लीजिए। एक्सरसाइज और योग प्राणायाम करके देखिए, आपको रिजल्ट, आपका लाइफस्टाइल अलग ही हो जाएगा। और किचन में क्या बोला इन्होंने? क्या बताया? अक्खे मसाले का इस्तेमाल कीजिए, टेस्ट में बेस्ट। और जिनका मैच नहीं है, ऐसे जिसका मैच ही नहीं उसको क्यों इस्तेमाल करना? ऐसे मसालों को आप इस्तेमाल मत कीजिए। क्या करेंगे आप इस्तेमाल कीजिए अक्खे मसालों का। ये जो अक्खे मसाले हैं, इनको मसाला बोलने का जो प्रचलन है 19वीं शताब्दी के बाद शुरू हुआ है। फ्रांस में सब शुरू हुआ मसाला मसाला बोलना। एक्चुअली ये मसाले नहीं है, ये मसाले नहीं है, ये हर्ब्स है, ये औषधियाँ हैं। आयुर्वेद की बुक जब आप पढ़ोगे तो आपको कहीं भी मसाले का जिक्र, आपको स्पाइसेस नहीं वहाँ पे। एक होता है स्पाइस मतलब मसाला, एक होता है हर्ब्स मतलब औषधि। तो ये जो इनको मसाले के नाम देकर बदनाम कर दिया गया है, ये है औषधियाँ जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ तो आपको 1000 नुस्खे वैसे ही पता होंगे, दादी नानी और मम्मी वाले, ठीक है ना। सर काढ़ा, ये कहीं क्या मेडिकल में कहीं लिखा हुआ है? नहीं नहीं नहीं, ये हमारी दादी नानी माँ का नुस्खा है। तो आपको क्या करना है, इन मसालों को दूर रख के अक्खे मसालों का सेवन शुरू करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा समय गर्म पानी पिए, ठंडा और फ्रिज के पानी को तो जब तक कोविड है तब तक ना करें, और हमेशा के लिए ना करेंगे तो बहुत ही बढ़िया है। एक बार मैं फिर आपको क्लियर कर दूं, मैं किसी संस्था या किसी डॉक्टर के खिलाफ नहीं हूं। और ये जो मेरा पूरा जो वीडियो था, ये सिर्फ उन वाइट कोट वीडियो के लिए है जो इस प्रोफेशन को बदनाम कर रहे हैं और हमारे अच्छे ईमानदार डॉक्टरों को बदनाम कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।